ऑर्गेनिक वेस्ट या इसके अंदर मैन्योर डालना फीड करते हैं। जब वो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, खाता है और उसके बाद वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है और उसका जो वेस्ट है उसको फर्टिलाइजर में बदल देता है। बचा हुआ खाना, रोटी, जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट घर में किचन का वेस्ट निकलता है वो डाल सकते हैं। और जो भी वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट सिंध कलेक्ट करती है वो अब गैस में बदल सकती है, वो उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है। कचरा भी जितना घर किचन का जितना वेस्ट है सब इसमें जाएगा। एंड आई थिंक जो आजकल हालात हैं गैस के, उस हिसाब से एवरी हाउस होल्ड के पास होना चाहिए। जी, आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कप में इस वक्त जो है कोई आबदोज़ है। ये कोई आबदोज़ नहीं है, ये है बायोगैस बैग। आप सोच रहे होंगे ये बायोगैस बैग क्या है? ये बायोगैस बैग, इसमें जो है गैस बनाई जा रही है। जी, वो गैस जो आपके घरों में इस्तेमाल हो रही है, जिससे आपका चूल्हा जलता है, जिसमें खाना पकता है। कराची के एक ताजिर मुस्तफ़ा साहब ने ये बायोगैस बैग बनाया है, जिससे हमारे घरों में जो है अब गैस आ सकती है। ये बायोगैस बैग कैसे बनाया, ये आइडिया कैसे आया, इसी हवाले से हम बात करेंगे ये बायोगैस बैग बनाने वाले ताजिर मुस्तफ़ा साहब से। मुस्तफ़ा भाई, बायोगैस बैग एक नया नाम, एक नई इजाद, कैसे आया भाई ये ख्याल आपके ज़हन में? बेसिकली होती है ज़रूरत जो है वो इज़ अ इन्वेंशन। तो अब काफ़ी अर्से रिसर्च करने के बाद हमने कहा कि भाई एक ऑर्गेनिक मटेरियल से, ये तो सबको पता है कि भाई बायोगैस एक ऑर्गेनिक मटेरियल से डेवलप होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि इजीली यूजेबल हो और इजीली एक्सेसिबल हो और आप कहीं भी उसको रख सकें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया, हमने काफ़ी इस पर रिसर्च की और वी केम अप विद दिस बैग सोल्यूशन जो इजीली फोल्डेबल है, मूवेबल है। और इस बैग को हमने बनाया ताकि इस बैग के अंदर जो है वो जो प्रोसेस है, कीमियाई प्रोसेस जो उसका चलता है, वो उसके अंदर इजीली हो सके। फर्टिलाइज़र के आउटलेट्स हमने डिज़ाइन किए ताकि वहाँ से फर्टिलाइज़र निकल सके। हमने इसका इनलेट डिज़ाइन किया ताकि वहाँ से इजीली वो हम डाल सकें। इसका हमने जो इनलेट है उसका साइज़ ऐसा रखा है कि स्मॉल अमाउंट्स इसमें जाएँ, एक साथ बड़ी चीज़ें ना जाएँ। तो काफ़ी अर्से देखने के बाद फिर हमने इसके अंदर, और जब इसको हमने यूज़ किया तो उसके बाद थोड़ा सा और हमने इसको स्ट्रॉन्ग किया। फिर इसके बाद हमने इसको 1.5-2 साल इस पे रिसर्च की, R&D की, उसी बैग को डिज़ाइन को बार-बार चलाया, उसको हर तरीके से हमने टेस्ट किया, उसको फिज़िकली टेस्ट किया, उसको हमने प्रेशर दे के टेस्ट किया, सारी चीज़ें दे के टेस्ट करने के बाद जो है, जब इसके हमें रिज़ल्ट्स प्रॉपर रीडिंग्स आ गई तो उसके बाद हमने अभी इसको रिसेंटली रोल आउट किया है। कितने अखराज आते हैं इस बैग को बनाने में? इस बैग को बनाने में कॉस्ट बहुत ही कम आई है, बिकॉज़ हमें ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये मासेस अफोर्ड कर सकें और मासेस के पास ही ईज़िली पहुंच सके। तो इस बैग को डिज़ाइन करने में हमारी जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आई है वो आई है 80 to 90,000। 80 से 90 हज़ार की हमारी कॉस्ट आई है और इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है और उसकी जो हम वारंटी दे रहे हैं वो 2 साल दे रहे हैं। तो इस हवाले से अब देखा जाए तो इस तरह की अमाउंट है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक भी इसको फाइनेंस करके अफोर्ड करवा सकता है इजीली, जो लोग हैं, और कोई भी इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। अगर घर वाले तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और जो गांव देहात के लोग हैं जिनके लिए तो ये बहुत ही कारआमद है, बिकॉज ऑफ इसकी जो वो निकलता है इसके अंदर से जो फर्टिलाइज़र, तो वो भी इजीली माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बता दें, बायोगैस बैग तो आपने बना लिया, इसमें गैस कहाँ से आ रही है? बड़ा जो अहम सवाल है, क्योंकि जब जो देखने वाले देखेंगे ना कि बैग तो है, लेकिन बैग में जो गैस बन कैसे रही है और आ कैसे रही है? ठीक है, इसके अंदर ही जो है जैसे एक नेचुरल प्रोसेस है, एनारोबिक डाइजेशन कहलाता है वो। जैसे हम भी खाना खाते हैं और हमारे जो बैक्टीरियाज पेट में होते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं और हम गैस प्रोड्यूस करते हैं, इज़ अ ह्यूमन नेचुरल प्रोसेस। उसी तरीके से इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, शुरू में इसको कमीशन जो करते हैं वो गोबर से करते हैं, यानी मेन्योर से करते हैं। मेन्योर डालने के बाद हम इसको 10 दिन छोड़ देते हैं। गर्मी से उस मेन्योर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, और जो बैक्टीरिया जब जमा हो जाते हैं तो फिर हम इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट या इसके अंदर मेन्योर डालना फीड करते हैं। जब वो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, खाता है, और उसके बाद वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है और उसका जो वेस्ट है उसको फर्टिलाइज़र में बदल देता है। यानी आप कह रहे हैं, आपने तो शहरी इलाकों का तो आपने मसला हल किया ही, साथ में गाँव देहात का मसला तो आपने हल कर दिया। अगर गाँव देहात में अगर इस तरह के बैग्स अगर लगा दिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ भी गैस का मसला लगे, क्योंकि वहाँ अमूमन आपको पता है लकड़ियाँ जलाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करते हैं वो लोग। तो आप क्या समझते हैं कि गाँव देहात में ज़्यादा कारआमद रहेगा ये? देखिए, गाँव देहात में तो मैं एक अल्फाज यूज़ करूँगा, टोटली गेम चेंजर। उसकी वजह यह है कि उनका लकड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व्ड, उनको लकड़ियाँ नहीं जलानी। एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दूसरा, उनके पास मेन्योर
घर में ही प्रोड्यूस होता है। और तीसरी चीज़ है कि वो ज़मीनों में जो यूरिया यूज़ करते हैं और जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो भी महंगा है, इसके अंदर इनको फ्री मिल जाता है। और प्लस जब ये फर्टिलाइज़र उसमें डालते हैं तो फर्टिलाइज़र या यूरिया का यूज़ तो कम होता भी है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन कंटेंट है जो यूरिया में होती है। प्लस एक और फ़ायदा ये होता है कि इसको डालने से, क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो उसको डालने से उनकी ज़मीन की पानी की रिटेंशन अच्छी हो जाती है, तो पानी भी कम यूज़ होता है, पानी ज़्यादा ज़मीन में ठहरता है, एब्ज़ॉर्ब रहता है, तो पानी का यूसेज भी उनका ज़मीन का कम हो जाता है। तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। और उस जो फ़ायदे हैं उनके लिए, उसके अगेंस्ट अगर किसी कॉस्ट देखें तो कुछ भी नहीं। भाई ज़बरदस्त, मुस्तफ़ा भाई ने तो बहुत ज़बरदस्त बात बता दी। ना सिर्फ आपको गैस मिलेगी शहरी इलाकों में, बल्कि गाँव देहात वालों के लिए तो इतनी ज़बरदस्त बात बताई, ये यूरिया का काम भी करेगा। अच्छा मुस्तफ़ा भाई ये बताएँ कि ये बैग जो है इसमें कितनी गैस आती है, या जो सार्फिन हैं, कितने दिन तक इस गैस बैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दफ़ा फ़िल करने के बाद? इसके अंदर साइज़ेज़ हैं हमारे पास, हमने 5 साइज़ेज़ डिज़ाइन किए हैं, 2 M3, 3, 5, 8 और 10। यानी कि मतलब ये है कि 2 M3 वाला जो है वो 2 घंटे गैस देगा, जो 3 M3 वाला है वो 3 घंटे, और जो 5 मीटर क्यूब का है वो 5 घंटे। तो फैमिली साइज़ के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया। मैक्सिमम 10 से ज़्यादा तो नहीं होगा किसी का भी डोमेस्टिक यूज़ के लिए, और नॉर्मल गाँव देहातियों के लिए 5 केजी का भी इज़ मोर देन इनफ, या 3 केजी डिफरेंस का के भी, साथ। डिफरेंस के साथ। तो 3 केजी का भी इज़ मोर देन इनफ। तो जो भी उनके अफ़राद है घर के अंदर, अगर 5 अफ़राद है तो मैं कहूँगा 3 केजी का ले, अगर 8 अफ़राद है तो मैं कह दूँगा 5 केजी का ले। तो उसकी कॉस्ट में थोड़ा-सा ही फ़र्क है, इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये है कि उनको 24 आवर, ज़ाहिर है इंसान अपने घर के अंदर जो है 4 से 5 घंटे से ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है, अगर गाँव देहात में भी ले, तो आराम से जब भी उनको गैस चाहिए होगी, दिन-रात अवेलेबल होगी। टोटल इंस्टॉलेशन पे टोटल खर्चा कितना है इस बैग के साथ, ये बताइए? अगर तो 2 केजी का हम बैग की बात करें तो कॉस्ट के साथ, इंस्टॉलेशन के साथ टोटल खर्चा जो इसका आता है 120-125, 120। डिलीवर्ड, इंस्टॉल्ड, सब कुछ, भाई एवरीथिंग। कराची के शहरी तकरीबन 1,20,000 से 1,25,000 तक में जो है अपने घर में जो है ये बैग लगवा सकते हैं, बायोगैस बैग। अच्छा ये बताइए, एक ज़बरदस्त आइडिया आया है, और इससे पहले जो है आपको बिजली के लिए जो है एक इंतज़ाम किए गए सोलर प्लेट्स का ये। अब मैं समझता हूँ कि शायद गैस का मसला भी शायद हल होने जा रहा है। तो अगर इस पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध हुकूमत या प्राइवेट सेक्टर्स काम करें, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, तो इस पे कितना फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा बिजली के बाद गैस का बहरान अब पाया जाता है, पानी का तो है ही। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इसमें अगर हम सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ या किसी भी ऐसे इदारे के साथ काम करें तो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। हम एक प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन भी किया हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास पूरा एक प्रपोज़ल बना हुआ है SSWMB के लिए। तो मैंने जिसमें उनसे कहा था कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट करें हमारे साथ। आप एक सोसाइटी को सेलेक्ट करें जिसके अंदर हम 2 बिन्स देंगे, ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन में वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे। आपकी गाड़ी घरों में जाती है, DHA की गाड़ी घरों में जाती है। जो वो बंदे जब अंदर आएँगे तो वो सिर्फ़ जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोगैस बैग में डाल देंगे, और बाकी जो वो दूसरा वेस्ट है नॉन ऑर्गेनिक, वो लेके चले जाएँगे। तो उससे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, उनका लैंडफ़िल में जो इतना सारा वो जाम छक्करों पे वो जो भेज रहे हैं, वहाँ से जो मीथेन की एमिशन हो रही है वो ख़त्म हो जाती है। उनका जो है काम कम हो जाता है, एनवायरनमेंट को बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्लस उनका जो है वो उनको गैस भी मिल जाती है। और जो भी वेस्ट सिंध वाले ऑर्गेनिक वेस्ट सिंध कलेक्ट करती है, वो अब गैस में बदल सकती है, वो उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट, उनकी हर कॉस्ट कम होती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स उनको डेफिनेटली होते हैं। अच्छा बस सिर्फ ये बता दीजिएगा आखिरी सवाल कि वेस्टेज जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या-क्या मटेरियल इस बैग में डाला जाता है जिससे गैस बनती है? देखिए, इसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। आप उसके अंदर बचा हुआ खाना, रोटी, आलू के छिलके, फ्रूट के छिलके, अंडे के छिलके, जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट घर में किचन का वेस्ट निकलता है वो डाल सकते हैं। एक्सेप्ट हड्डियाँ हम सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज़ वो हड्डियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं डाइजेस्ट करने में, तो गैस की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। और ऑरेंज पील्स हम नहीं डाल सकते, सिट्रस, लेमन ऑरेंज, क्योंकि वो बैक्टीरिया को स्लो करता है। इसके अलावा आपके पास जो भी मटीरियल है किचन का है वो आप डाल सकते हैं। बन बच गया, रोटी बच गई, खाना बच गया, चिप्स बच गए, बहुत सारी चीज़ें घर में बच जाती हैं। खाना नहीं खाया, ख़राब हो गया, हम फेंक देते हैं, हम इसमें डाल सकते हैं। जी भाई, ये मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है। यकीनी तौर पे प्राइवेट सेक्टर्स और हुकूमती सतह पर अगर मिलकर इनके साथ काम किया जाए या इस पर गौर किया जाए तो शहर कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान में गैस बहरान पर काबू पाया जा सकता है। जिस घर में इस वक्त बायोगैस इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके यूज़र उज़ैर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या कहेंगे, आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं बायोगैस बैग? ये प्रोडक्ट हम 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। हमारा प्रोडक्ट, हमारी चीज़ें, हमारा जो है एंड यूज़ इस्तेमाल हो जाता है, हमारे घर का कचरा इस्तेमाल हो जाता है, इसका मैन्योर हमारे हमारे गार्डन में इस्तेमाल हो जाता है।
तो कुछ बचता नहीं है उसमें से, कचरे में से कोई कचरा भी हमें बाहर फेंकना नहीं पड़ता, कोई वेस्ट। तो वो सारा किचन का वेस्ट सारा इसमें इस्तेमाल हो जाता है सारा। यानी अब कचरा उठाने का सिलसिला चक्कर भी ख़त्म हो गया कि अब कचरा बाहर मतलब अमूमन जो जमादार और लेने आते हैं। तो आप ये किसी को कहेंगे, एडवाइस करेंगे क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना मुतमईन हैं आप? लोगों से क्या कहेंगे कि इसको इस्तेमाल करें या नहीं करें? आमीन, अगर आप कहें, मैं तो 100% हूँ इसमें मुतमईन। तकरीबन मैं 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपका कचरा भी बाहर नहीं फेंकेगा, कचरा भी जितना घर किचन का जितना वेस्ट है सब इसमें जाएगा। एंड आई थिंक जो आजकल हालात हैं गैस के, उस हिसाब से एवरी हाउस होल्ड के पास होना चाहिए, ये इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो यानी आप टोटली बायोगैस बैग के ज़रिए मिलने वाली गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। सुई गैस के कनेक्शन के ज़रिए गैस आ रही है आपके, वो आप इस्तेमाल में नहीं है वो आप? मेरे घर पे अब सुई गैस तो आती ही नहीं है, और वो जो पहले वो आता था, जो कंटेनर्स आते थे, वो भी अब नहीं आते हैं। तो हम तो यही वाली गैस इस्तेमाल करते हैं।